बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। तो इसी दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जला हुआ बर्तन है जो कि चाय जल गई थी। तो मैंने कहा चलें अब इसकी सफ़ाई करनी है तो क्यों ना आपके साथ इसको शेयर किया जाए कि इसकी सफ़ाई कैसे होगी। तो बस इसीलिए मैंने आपके साथ आज ये शेयर कर रही हूँ कि इसके सफाई में कैसे करें। तो ये कास्टिक है मेरे पास, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इससे बड़ी अच्छी किचन की सफाई होती है। बहुत सारी चीज़ों की इसमें यूज़ करूँगी मैं किचन की सफाई में, तो आप ये लाकर ज़रूर रखें। तो इसमें मैं सिर्फ ये पूरा भर के भी नहीं है, चम्मच आधा चम्मच के करीब है, तो थोड़ा ज़्यादा भी ले लें आप इसको। और ये बस लेना है, ये डालना है। और इसके लिए थोड़ा सी एहतियात करनी होती है कि डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते हम इसमें, बिल्कुल हाथ टच नहीं करेंगे। थोड़ा बस ये केयर करनी है, वरना तो ये सफाई के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी। तो पानी डालकर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अगर इसको आप रात में रख दें पानी डाल के, और दिन सुबह के टाइम आप इसको चूल्हे पर रखें, और बिल्कुल जैसे दम होता है ना, हम कोई चीज़ दम लगाते हैं तो हल्की आग पर हम इसको ढक के रख देंगे। तो ये मैंने तकरीबन आधा एक घंटे के करीब बस मैंने उसको रखा था। अब ये मैंने पूरा पैन उठाकर इस बड़े पैन में रख लिया है, ताकि जो भी सफाई हो मैं आपके सामने करूं। तो ये किनारों पर बहुत बॉयल आकर इसका जो भी मटेरियल था जला हुआ वो सब आ गया किनारों पर ना। तो लेकिन मैं आपके सामने इसकी सफाई करूँगी। तो ये देखें थोड़ा ये साफ़ होता चला जाएगा अब। और बीच में से भी जो जमा हुआ है तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। आप देखें ये अच्छा खासा जो जला हुआ था वो साफ़ हो गया। बाकी मैं थोड़ा सा कांटे से खुरच के साफ़ कर लूँगी। तो आप भी ऐसे कांटे से या जूने से जो थोड़ा बहुत जमा हुआ रह जाए तो वो उसको आप इस तरह साफ़ कर सकते हैं। बाकी जो इतना गहरा जला हुआ होता है तो वो तो कास्टिक साफ़ कर देती है। थोड़ी बहुत जो रह जाता है जब जमा सा थोड़ा सा, तो वो आखिर में हमें ना जूने वगैरह से खुरच के या किसी कांटे से, जैसे भी आप को इजी लगे तो आप उसको खुरच कर आप साफ़ कर लें। तो बस इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, वो थोड़ा बहुत ही होता है। तो असल सफाई तो इस कास्टिक ने कर दी है, जो कि आपके सामने आपको नज़र आ रही है कि कितना जला हुआ हमारा पैन था। अब ये थोड़ी सी मेहनत से हमारा ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। बस थोड़ा बहुत जला हुआ जो इसमें मेटल में निशान है वो तो इतने जलने पर उसमें मेटल में आ गया है निशान, तो उसका कोई इशू नहीं है। बाकी हमारा पैन तकरीबन साफ़ हो गया है। उम्मीद है आपको ये ट्रिक मेरी पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।